गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको सबको पता ही है कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपने थंबनेल में देखा है। तो क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देश का पहला, किसका, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला हाइपर लूप, हाइपर विकसित करेगा। कौन करेगा? भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे प्लस आईआईटी मद्रास। ये क्या करेगा? विश्व का पहला क्या करेगा? ये क्या करेगा? देश का पहला हाइपर लूप क्या करेगा? विकसित करेगा। अभी तक कहीं पे भी हाइपर लूप विकसित नहीं हुआ अपने देश में। तो इसके लिए क्या क्या भारतीय रेलवे और मद्रास ने क्या कहा कि हम आपके मतलब मद्रास ने क्या किया, एक समझौते के तौर पर क्या किया कि हम क्या करेंगे, देश का पहला क्या करेंगे, हाइपर लूप। इसमें क्या होता है, एक इतनी तेज़ रफ्तार होगी इसमें, जैसे कि हवाई जहाज से आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। इतनी तेज़ स्पीड से क्या करेगा, आपके सामान और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस प्रयोग को, मतलब ये प्रयोग कारगर है, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। अब जापान ने, देखिए जापान के पास ट्रेन है, इसलिए भारत सरकार सोचती है कि अगर हम बुलेट ट्रेन लाएंगे तो वो तो अपने यहाँ है, चलो लेके आ रहे हैं, उसका काम चल रहा है, मगर उससे पहले अगर हम हाइपर लूप विकसित कर लें तो उससे ज़्यादा फायदा होगा अपन को। क्या होगा? हाइपर लूप में ज़्यादा फायदा होगा। इसमें कम खर्चे में कम स्थान घेरती है और एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ों का क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। इसके लिए सरकार ने 8.34 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की, वित्तीय सहायता की है कि अलग से सहायता की इनकी, कि हाँ आप लोग हाइपर लूप विकसित कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए सहायता करेंगे इसकी। इसमें कम दबाव वाली ट्यूब में चुंबकीय उत्तोलन होगा, उत्तोलन का उपयोग करके इसका उपयोग करके आपको और आपके मतलब सामान को क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। और ये हवाई जहाज की स्पीड के बराबर, मतलब इतनी स्पीड होगी इसकी, मतलब 1000-2000 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 1000-2000 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब एवरेज में आपको बता नहीं सकते, जिस हिसाब से उसमें बिजली पावर की जाएगी, सप्लाई दी जाएगी, उस हिसाब से क्या होगा, इस हाइपर लूप का क्या होगा, काम किया जाएगा, ठीक है। और इस टाइम के रेल मंत्री कौन है, जिनके द्वारा इस चीज़ को किया, इसके टाइम के रेल मंत्री, जिनके द्वारा इस चीज़ को किया जाए, रेल मंत्री कौन है अपने यहाँ के? ये है अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, ये अपने यहाँ के रेल मंत्री हैं, जिनके द्वारा इस प्रोग्राम को क्या किया जा रहा है, आगे करने की क्या की गई, घोषणा की गई। मतलब एक तरीके से कहा जाए, रेल मंत्री के द्वारा हमारी रेलवे और अच्छी विकसित तरीके से और विकसित होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में पहला AI रन वॉर गेम सेंटर होगा। क्या होगा? AI रन वॉर गेम क्या होगा, सेंटर होगा। और ये प्रोजेक्ट किसके तहत? WARDEC कहलाएगा। इस प्रोजेक्ट का कहेंगे वॉर दिसंबर, ठीक है। वॉर दिसंबर बोलेंगे, तो छोटा सा हमें याद करने के लिए वॉर दिसंबर, ठीक है। दिसंबर नहीं, वॉर दिसंबर, ठीक है। इसको गांधीनगर स्थित
राष्ट्रीय गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। मतलब एक तरीके से समझौते को बताया। इस समझौते का यही मकसद है कि हम क्या करेंगे, इसको भारत में पहला AI रन वॉर गेमर सेंटर क्या होगा, विकसित किया जाएगा। इसका ये क्या है, इस चीज़ के ऊपर बताया गया है। इसको शॉर्ट में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, RRU। और RRU की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ का इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। क्या हुई थी इसकी स्थापना, कब हुई थी, 2009 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, RRU की। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। इसमें पहला ये क्या करेगा, AI रन वॉर गेमर क्या सेंटर क्या होगा यहाँ पे विकसित किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे, गांधीनगर में क्या है, स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करोगे आप, जी हमें पता है। ठीक है, गुजरात सरकार ने क्या किया, पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना को क्या किया, रद्द कर दिया। अब देखिए क्यों किया गया, अभी बात बताइए। इतनी बड़ी परियोजना थी, इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किस कारण से, अब ये भी आपको बताते हैं। यहाँ के आदिवासियों द्वारा क्या हो रहा था, लगातार विरोध हो रहा था इसके लिए। किसके लिए, इसी चीज़ के लिए, आदिवासियों के लगातार विरोध के कारण। ठीक है, आदिवासियों के लगातार विरोध के कारण क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, इसलिए सरकार ने इस परियोजना को क्या कर दिया गया, एक तरीके से बैन या रद्द कर दी गई। ठीक है, इसके लिए वित्तीय मंत्री मतलब निर्मला सीतारमण ने क्या कहते हैं, इसके लिए वित्तीय सहायता भी क्या की थी, प्रदान की थी। इस लिंक परियोजना की क्या की थी, बजट में क्या की थी, इस चीज़ की घोषणा की थी। क्या की थी, बजट में इस चीज़ को बताया था कि हम इस परियोजना के लिए इतना इतना पैसा और यहाँ पे खर्च करेंगे। मगर गुजरात सरकार ने लगातार आदिवासियों के विरोध के कारण क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस टाइम गुजरात के सीएम कैपिटल और राज्यपाल कौन है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है, इस टाइम इसके कैप्टन का है गांधी नगर। सीएम कौन है यहाँ के, भूपेंद्र भाई पटेल। इसके राज्यपाल कौन है यहाँ पे, आचार्य देवव्रत। ये पहले भी बता चुके हैं, व्रत। इसलिए बताते हैं कि आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो इस चीज़ को क्या हो जाए, याद अच्छे से हो जाए, आप लोग क्या हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। और आप पेपर में कभी पूछा है गुजरात के सीएम कौन है, तो आप कहोगे भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, और जिन लोगों का CHSL का पेपर उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट का सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़
हिंदी में ही टाइप करें या इंग्लिश में, मतलब हिंदी जैसे व्हाट्सएप पे टाइप कर दो ना, ऐसे टाइप करिए, या अपने यहाँ हिंदी या प्रॉपर इंग्लिश, या व्हाट्सएप वाली टाइपिंग हिंदी इंग्लिश वाली मतलब मिक्स होती, या वो कीजिए। किसी ने यहाँ पे उर्दू में कमेंट किया था, तो हमें इस चीज़ का कमेंट समझ में नहीं आया, आप दोस्त को भेजा है, अब क्या इसका रिप्लाई देता है इस चीज़ को, फिर हम उसको भेजेंगे, ठीक है। और उस पर एक जन ने लाइक भी मारा, तो उसका मैं कुछ डाउट से पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, तो पता नहीं इस चीज़ का, ठीक है। 25 मई को कितना 25 मई को शुरू किया शिरवाई लिली महोत्सव, क्या क्या 25 मई को शुरू किया गया सिराई लिली महोत्सव, ठीक है। कब 2022 का चौथा संस्करण, ठीक है। इसका क्या किया गया, चौथा संस्करण क्या किया गया, शुरू किया गया, इनके द्वारा कितना चौथा संस्करण शुरू किया गया। और जब मणिपुर सरकार द्वारा, मणिपुर सरकार ने पर्यटन विभाग से के लिए किया। देखिए ये क्या होता है, एक लिली महोत्सव में क्या सिरोही लिली क्या होता है, एक ये फूल होता है, ठीक है। ये फूल होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, जो मणिपुर के अलावा कहीं पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, मतलब 0.001% भी क्या हो तो कहीं दुनिया में नहीं मतलब देखने को मिला, ठीक है। इसी के लिए मणिपुर सरकार ने इसके क्या बोलते हैं, इस फूल के प्रति जागरूकता और बढ़ावा बढ़ाने के उद्देश्य से इस उत्सव को रखा, ठीक है। बढ़ाने के उद्देश्य से क्या रखा, इस उत्सव को क्या किया गया, रखा गया, ठीक है। बढ़ाने के उद्देश्य से इस उत्सव को रखा गया। और यह कहाँ पे, मणिपुर के कौन से, उखरुल जिले में पाया जाता है। कहाँ पे, उखरुल जिले में क्या होता है, यह सिरोही लिली, कौन सा, सिरोही लिली पाया जाता है। यहाँ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये बहुत कभी भी किसी बड़े एग्जाम पूछे जा सकते हैं, IAS IPS में पूछे जाते हैं कि ऐसा महोत्सव सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आप क्या कहोगे, मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा, सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। और क्यों मनाया जाता है, कि दुनिया का ये इकलौता ऐसा फूल है जो मणिपुर के अलावा, मणिपुर के इस ज़िले के अलावा दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता और ना ही कभी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे कौन ले जाएगा इसे वहाँ से, बताइए। ये इसकी मतलब इस तरह से एक मतलब नेचर और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए डिपेंडेबल होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आगे जाके इसके और भी ज़्यादा प्रजाति को बचाने की और भी कोशिश की जाएगी और इसको बढ़ाने की ये प्रति जागरूकता को सरकार क्या कर रही है, फैला रही है। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि किसी भी फूल या पत्ती हो तो उसको तोड़िए नहीं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि वो क्या फूल है, कैसा है, जब तक उसके बारे में आपको पता नहीं हो, ठीक है। राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया गया। कौन सा, राष्ट्रीय मंडल, नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया गया कितनी तारीख को, ये मनाया गया 24 मई को। राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया गया। अधिकांश दूसरे देशों में, ठीक है, अधिकांश देशों में ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये मार्च के दूसरे सोमवार में। किसके, मार्च के सेकंड मंडे को मनाया जाता है।
मगर अपने देश में से कितने मई 24 मई को मनाया जाता है। कितने? भारत प्लस अन्य देश, मतलब कुछ देशों में से कितने 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर। डिलीवरी अ कॉमन फ्यूचर क्या है? ये इसका थीम है। ठीक है, और इस थीम का मतलब क्या? इसका थीम का मतलब है राष्ट्रीय मंडल में शांति। ठीक है, शांति और समानता, प्लस लोकतंत्र के साथ मूल्यों का साझा करना। ठीक है, मूल्यों का करना, साझा करना, इस तरह से क्या हुआ, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, इसमें आज के पॉइंट्स आपके लिए इतने ही थे। और इसमें देखिए, जितना भी आपको अगर कोई डाउट्स है किसी उसमें, तो आप लोग उस पॉइंट को लिख दीजिए। ठीक है, तो मतलब उस पॉइंट, मतलब उस पर कमेंट मारिए, तो हम आपको उस डाउट को भी क्लियर कराएंगे। और आपकी एसएससी क्लास कैसी चल रही है ये आप लोगों को हमसे ज़्यादा बेटर पता होगा। ठीक है, और आपको लगता है उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके उसमें भी बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सबको गुड मॉर्निंग।